सलायवतन वग्ग। भगवान बुद्ध का त्रिपिटक सुनाने की इस श्रृंखला में हम जहाँ दीघ निकाय मध्यम निकाय समाप्त कर चुके थे, आज मध्यम निकाय का अंतिम वग्ग, जिसे सलायतन वग्ग के नाम से जाना जाता है, और यह मध्यम निकाय का अंतिम वग्ग है। आप सभी से विनती है, इससे पहले के सारे वीडियो देख लें ताकि आप पूरा मध्यम निकाय सुन सकें। इसके बाद हम अगला सूत्र शुरुआत करेंगे। अगली पुस्तक सलायतन वग्ग का पहला सूत्र, जिसे अनाथ पिंडक कुवाद सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय अनाथ पिंडक की गृहपति बहुत बीमार और दुखी था। उसने यह सूचना भगवान को भिजवाई और आयुष्मान सारिपुत्र को भी सूचित करते हुए अपने यहाँ आने के लिए कहला भेजा। आयुष्मान सारिपुत्र आयुष्मान आनंद को अनुगामी बना अनाथ पिंडक के घर गए और उसका कुशल क्षेम पूछा। इस पर अनाथ पिंडक ने कहा, मुझे ठीक नहीं है, बड़ी दुखमय वेदनाएं आ रही हैं और न जाने का नाम नहीं लेती। सिर में जोरों की पीड़ा है, तेज वायु पेट को काट रही है और शरीर खूब जल रहा है। यह सुनकर आयुष्मान सारिपुत्र ने अनाथ पिंडक को चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया एवं मन, इन 6 इंद्रियों जिनको बौद्ध ग्रंथों में आयतन के नाम से भी जाना गया है, इनके विषय में, इनके विज्ञान, इनके संस्पर्श से होने वाली वेदनाएं, वो वेदनाएं कुछ प्रकार हैं। आकाश धातु एवं विज्ञान धातु सहित 6 धातुओं, 5 स्कंदों, आकाश अनन्ययातन, विज्ञान अनन्ययातन, आंकिंचन्ययातन, नैव संज्ञान संज्ञायातन, इहलोक परलोक, दृष्टा, श्रोत, घ्राण, जिह्वा तथा स्पर्श इंद्रिय द्वारा अनुभूत विज्ञान प्राप्त, पर्येषित, अनुपर्येषित तथा मन द्वारा अनविचारित कृपृत उपादान न करने और इनमें विज्ञान चित्त को न ठहराने का अभ्यास करने के लिए कहा। ऐसा कहे जाने पर अनाथ पिंडक रो पड़ा और कहने लगा कि मैंने ऐसी धार्मिक कथा पहले कभी नहीं सुनी। आयुष्मान सारिपुत्र तथा आयुष्मान आनंद के चले जाने के थोड़े ही समय के बाद अनाथ पिंडक गृहपति ने शरीर छोड़ दिया। वह तुषित देवलोक में उत्पन्न हुआ। यह गाथा यहाँ समाप्त होती है। द्वितीय सूत्र, जिसे छन्नोवाद सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान राजगृह में विल्लुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। तब आयुष्मान सारिपुत्र, आयुष्मान महाचुंद तथा आयुष्मान छन्न गिज्जकोट पर्वत पर विहरते थे। उस समय आयुष्मान छन्न बहुत बीमार और दुखी थे। आयुष्मान सारिपुत्र आयुष्मान महाचुंद आयुष्मान छन्न का कुशल क्षेम पूछने के लिए गए। वहाँ आयुष्मान छन्न ने कहा, मुझे ठीक नहीं है, बड़ी दुखमय वेदनाएं आ रही हैं जो न जाने का नाम नहीं लेती। सिर में जोरों की पीड़ा है, तेज वायु पेट को काट रही है, शरीर खूब जल रहा है। मैंने अपने आप को शस्त्र मार लूँगा, मैं जीना नहीं चाहता। यह सुनकर सारिपुत्र ने आयुष्मान छन्न को अपने आप को शस्त्र न मारने के लिए कहा, परंतु आयुष्मान छन्न बोले, छन्न भिक्षु निर्दोष पुनर्जन्म रहित शस्त्रघात करेंगे, आप इसे ऐसे धारण करें। तत्पश्चात आयुष्मान सारिपुत्र आप द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में आयुष्मान छन्न ने कहा, मैं चक्षु विज्ञान द्वारा जानने योग्य धर्मों को यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है, ऐसा समझता हूँ। और ऐसे ही श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और मन, इनके अपने अपने विज्ञानों और इन विज्ञानों द्वारा जानने योग्य धर्मों के बारे में भी। और ऐसा समझने के कारण यह है कि मैंने इंद्रियों और अपने अपने विज्ञानों और विज्ञानों द्वारा अपने जानने योग्य धर्म में निरोध को देखता हूँ। तदंतर आयुष्मान महाचुंद ने आयुष्मान छन्न को भगवान के पास उस सनातन उपदेश को भी मन में करने के लिए कहा, जिसमें बतलाया गया कि दुख का अंत क्या है और कैसे होता है। फिर आयुष्मान सारिपुत्र, आयुष्मान महाचुंद वहाँ से चले गए। इसके थोड़े ही कि समय पश्चात
आयुष्मान छन्न ने अपने आप को शस्त्र मार लिया। आयुष्मान सारिपुत्र द्वारा भगवान ने आयुष्मान छन्न की गति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जो इस काया को छोड़ दूसरी काया को ग्रहण करता है उसे मैं उपवर्ज कहता हूँ। वह छन्न भिक्षु को नहीं था। अनुपवर्ज पुनर्जन्म रहित हो छन्न भिक्षु ने अपने आप को शस्त्र मारा। इस प्रकार इसे धारण करो। पूर्णोवाद सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान पुण्य ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे संक्षेप में धर्मोपदेश करें, जिसे सुनकर मैं एकाकी एकांत सेवी अप्रमादी उद्योगी संयमी होकर विहार करूं। पर इस पर भगवान ने उन्हें कहा कि इंद्रियों से जानने योग्य विषयों का अभिनंदन करने से नंदी अर्थात तृष्णा उत्पन्न होती है। नंदी के समुदाय से दुखों का समुदय होता है। इंद्रियों से जानने योग्य विषयों का अभिनंदन न करने से नंदी निरुद्ध हो जाती है। नंदी के निरोध से दुख का निरोध हो जाता है। फिर भगवान ने उनसे पूछा कि मेरे इस संक्षिप्त धर्मोपदेश को सुनकर कौन से जनपद में विहार करोगे। आयुष्मान पुण्य ने सुना उपरांत जनपद का नाम लिया। भगवान ने जितलाया कि वहाँ के लोगों तो बहुत चंड स्वभाव के होते हैं, परंतु जब आयुष्मान पुण्य ने अपनी सहिष्णुता की पराकाष्ठा का परिचय दिया तब भगवान ने उन्हें उपरोक्त जनपद में वास करने के योग्य बतलाया। सुना उपरांत जनपद में विहार करते हुए आयुष्मान पुण्य ने तीनों विधाओं का साक्षात्कार किया और बाद में परिनिर्वाण लाभ किया। और यह सूत्र समाप्त होता है। नंदोकवाद सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय स्थविर भिक्षु बारी बारी से 500 भिक्षुओं को उपदेश दिया करते थे। अपनी बारी आने पर आयुष्मान नंदक ने राजकराम जाकर भिक्षुओं को प्रश्नोत्तर के माध्यम से उपदेश दिया। उन्होंने भीतर बाहर के 6 आयतनों तथा 6 प्रकार की विज्ञान काया की अनित्यता, दुखता तथा अनात्मा के बारे में चर्चा की। उन्होंने यह भी बतलाया कि 7 बोध्यांगों की भावना करने से विश्व इसी जन्म में आश्रमों के 6 से आश्रव रहित चित्तो विमुक्ति प्रज्ञा विमुक्ति को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरता है। भगवान ने कहा, आयुष्मान नंदक को अगले दिन भी भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए कहा। इस पर उन्होंने वैसा ही किया। बाद में भगवान ने भिक्षुओं से कहा कि नंदक के धर्मोपदेश के भिक्षुड़ियाँ संतुष्ट हुई हैं और परिपूर्ण संकल्प भी। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि उन 5 भी 100 भिक्षुड़ियों में जो सबसे पीछे है वे भी सोतापन्न हैं, मुक्ति के मार्ग पर अडिग और निश्चित रूप से संबोधि प्राप्त करने वाली हैं। चुल्ल राहुलोवाद सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी के अनाथ पिंडक में आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने राहुल को आश्रमों के 6 की ओर ले चलने को सोच उसे दिवा विहार के लिए अंधवन चलने के लिए कहा। आज भगवान आयुष्मान राहुल को आश्रमों के 6 की ओर ले चलेंगे। यह सोच कई लाख देवता भी भगवान के पीछे पीछे हो लिए। अंधवन में भगवान ने राहुलों को इंद्रियों, उनके विषयों, उनके अपने अपने विज्ञानों, उनके संस्पर्शों, इन संस्पर्शों के कारण उत्पन्न वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, विषय ज्ञान की अनित्यता, दुखता तथा अनात्मा के बारे में समझाया। फिर कहा, इस प्रकार देखते श्रुतवान आर्य श्रावक इन सभी से निर्वेद को प्राप्त होता है। निर्वेद को प्राप्त हो विरक्त होता है। विराग होने से विमुक्त होता है। विमुक्त होने पर विमुक्त हूँ यह ज्ञान होता है। फिर यह जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्य वश पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। तभी आयुष्मान राहुल का चित्त उपादान न कर आश्रमों से मुक्त हो गया और उन कई लाख देवताओं को विरज विमल धर्म चच उत्पन्न हुआ। जो कुछ व्यक्ति स्वभाव वाला है वह सब निरोध स्वभाव वाला भी है। यह सूत्र समाप्त होता है। चचक सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को 6 छक्कों का उपदेश दिया। 6 भीतरी आयतन, 6 बाहरी आयतन, 6 विज्ञान काया, 6 स्पर्श काय, 6 वेदना काय, तृष्णा काय। फिर भगवान ने इनमें से प्रत्येक का विवरण दिया। भीतरी आयतन है चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया तथा मन। बाहरी आयतन है रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य तथा धर्म। विज्ञान काया है चक्षु द्वारा रूप में उत्पन्न होने वाला
चक्षु विज्ञान तथा फिर इसी प्रकार स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान तथा मनोविज्ञान। स्पर्श काय हैं चक्षु रूप और चक्षु विज्ञान की संगति से होने वाला स्पर्श, और फिर इस प्रकार अन्य आयतनों तथा तत्संबंधी विज्ञानों की संगति से होने वाले स्पर्श। वेदना काय है उक्त प्रकार से जनित स्पर्श के कारण होने वाली वेदनाएं। तृष्णा काय है उक्त प्रकार से जनित वेदनाओं के कारण जागने वाली तृष्णाएं। तत्पश्चात भगवान ने बतलाया, इन सभी चक्कों का उदयव्यय मालूम होने से यह है, जब कोई इनको मैं मेरे आत्मभाव से जानता है तब वह सत्काय के समुदाय की ओर ले जाने वाला प्रतिपदा होती है, और जब कोई इनको इस भाव से नहीं जानता तब वह सत्काय के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा होती है। तदंतर भगवान ने समझाया कि सुखद वेदनाओं का अभिनंदन करने, उनमें आसक्त होने से राग अनुश्चय चिपटता है। दुखद वेदनाओं से संयुक्त हो क्रंदन करने के प्रतिघय अनुशय चिपटता है। ऐसा व्यक्ति इन वेदनाओं के समुदय, अवसान, आस्वाद, दुष्परिणाम, निस्तरण को यथार्थता नहीं जानता, जिससे उसमें अविद्या अनुशय चिपटता है। इन अनुशयों को दूर किए बिना और विद्या को जगाए बिना इसी जन्म में कोई अपने दुखों को अंत कर सके, यह संभव नहीं है। परंतु सुखद वेदनाओं का अभिनंदन न करने, उनमें आसक्त न होने से राग अनुशय नहीं चिपटता है। दुखद वेदनाओं से संयुक्त हो क्रंदन न करने से प्रत्येक अनुशय नहीं चिपटता। ऐसा व्यक्ति इन वेदनाओं के समुदय, आस्वाद, दुष्परिणाम, निस्तरण को यथार्थता जानता है, जिससे उसमें अविद्या अनुशय नहीं चिपटता। इन अनुशयों को छोड़ और विद्या को जगा इसी जन्म में कोई अपने दुखों का अंत कर सके, यह संभव है। अंत में भगवान ने कहा कि इस प्रकार देखते हुए श्रुतवान आर्य श्रावक छहों चक्कों में विराग को प्राप्त होता है। उसे यह बोध होने लगता है, मैं विमुक्त हो गया, मैं प्रज्ञापूर्वक जान लेता है, जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्य वश पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। इस प्रवचन में कहे जाते समय 60 भिक्षुओं का चित्त आश्रमों से उपादान रहित हो विमुक्त हो गया। महाचलायतन सुत। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को बतलाया कि इंद्रियों, उनके विषयों, उनके अपने अपने विज्ञानों, उनके संस्पर्शों तथा तजन्नित वेदनाओं को यथार्थ न जानने न देखने से इनसे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति प्राप्ति के लिए भविष्य में 5 उपादान स्कंद संचित हो जाते हैं। इससे नया जन्म देने वाली तृष्णा बढ़ती है और कायिक एवं चैतसिक पीड़ा, समताप, परिदा बढ़ने लगते हैं और वह व्यक्ति कायिक एवं चैतसिक दुख अनुभव करता है। भगवान ने आगे बतलाया कि इंद्रियों, उनके विषयों, उनके अपने अपने विज्ञानों, उनके संस्पर्शों और तजनित वेदनाओं को यथार्थता जानने देखने से उनमें आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति रहित के लिए भविष्य में 5 उपादान स्कंद अपचय विघटन को प्राप्त होते हैं। इससे नया जन्म देने वाली तृष्णा नष्ट होती है और कायिक एवं चैतसिक पीड़ा, समताप, परिदय जाने लगते हैं और वह व्यक्ति कायिक एवं चैतसिक सुख अनुभव करता है। भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग भावना के स्तर पर परिपूर्ण हो जाता है। इससे चारों स्मृति प्रस्थान, चारों सम्यक प्रधान, चारों रिद्धिपात, 5 इंद्रियों, 5 बलों तथा 7 बोध्यांग भी भावना के स्तर पर परिपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दोनों धर्म समर्थ और विपासना जुड़े रहते हैं। यह व्यक्ति अभिज्ञा द्वारा जानने योग्य धर्मों को जानता, छोड़ने योग्य धर्मों को छोड़ता, भावना योग्य धर्मों को भावित करता और साक्षात्कार करने योग्य धर्मों का साक्षात्कार करता है। सुत। एक समय भगवान कौशल जनपद में चारिका करते हुए नगरविंद नाम के ब्राह्मण ग्राम में पहुँचे। वहाँ के ग्रामवासी भगवान की मंगल कीर्ति से खिंचे हुए उनके पास चले आए। भगवान ने उन्हें समझाया कि किन किन श्रमण ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करना चाहिए और किन का करना चाहिए। सत्कार न करने योग्य श्रमण ब्राह्मण वे होते हैं जो इंद्रियों द्वारा विज्ञेय विषयों में अवितराग, अविद्वेष, अवितमोह होते हैं, जिनका चित्त भीतर से शांत नहीं होता और जो काया, वाणी तथा मन में समविषम आचरण करते हैं। सत्कार करने योग्य श्रमण ब्राह्मण वे होते हैं जो इंद्रियों द्वारा विज्ञेय विषयों में वितराग, वितद्वेष, वितमोह होते हैं।
जिनका चित्त भीतर से शांत होता है और जो काया वाणी या मन से समचार्या करते हैं। भगवान ने श्रमण ब्राह्मणों का सत्कार करने अथवा करने के कारणों पर भी प्रकाश डाला और यह सूत्र समाप्त होता है। पिंडपात पारिशुद्धि सूत्र। एक समय भगवान राजगृह में वेल्लुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने आयुष्मान सारिपुत्र की इंद्रियों की अत्यंत निर्मल और उनकी छवि का नितांत शुभ्र देखकर पूछा कि आजकल अधिकतर वे कौन से विहार से विहरते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, शून्यता विहार से। इस पर भगवान ने कहा कि शून्यता विहार महापुरुष विहार होता है। इस फिर समझाया कि जो भिक्षु इस विहार से अधिकतर विहरना चाहे उसे इस प्रकार सोचना चाहिए, जिस मार्ग से मैं भिक्षा के लिए गांव में प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेश में भिक्षा के लिए घूमा और जिस मार्ग से भिक्षा लेकर गांव से बाहर निकला, क्या वहाँ इंद्रियों द्वारा विज्ञेय विषयों में मेरे मन में छंद राग द्वेष मोह अथवा प्रतिहिंसा का भाव जागा? यदि अपने को परखने पर मालूम हो कि ऐसा है तो उन पर अकुशल धर्मों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि मालूम हो कि ऐसा नहीं है तो उस भिक्षु को उसी प्रीति प्रमोद के साथ रात दिन कुशल धर्मों का परिशीलन करते विहार करना चाहिए। तदंतर भगवान ने ऐसी ही प्रक्रिया 5 कामगुणों, 5 निवरणों, 5 उपादान स्कंदों इत्यादि के बारे में भी सुझाई। अंत में भगवान ने कहा कि श्रमण अतीत काल में ऐसे ही पिंडपात भिक्षान्न को परिशुद्ध करते थे, अब भी ऐसे ही करते हैं और भविष्य में भी ऐसे ही करेंगे। अंतिम सूत्र, इंद्रिय भावान आविशुद्ध। एक समय भगवान गंजंगला में शुवेल्लुवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने आयुष्मान आनंद को बतलाया कि आर्य विनय में अनुत्तर इंद्रिय भावना कैसी होती है। उन्होंने कहा, इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषयों को ग्रहण करने से भिक्षु को प्रिय अप्रिय उत्पन्न होता है। तब वह प्रज्ञापूर्वक जानता है, मुझे यह प्रिय अप्रिय उत्पन्न हुआ है। यह संस्कृत स्थूल तथा प्रतीत समुत्पन्न कारण से उत्पन्न हुआ है। उत्तम तो यही है जो विषयों के प्रति उपेक्षा भाव है, तब उसको उत्पन्न हुआ प्रिय अप्रिय निरुद्ध हो जाता है और उपेक्षा भाव टिका रहता है। फिर भगवान ने सच से अभी सीखना है जो अभी अरहंत नहीं हुआ प्रतिपदा की जानकारी दी। इसमें सच इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषयों को ग्रहण करने से उत्पन्न होने वाले प्रिय अप्रिय से दुखी होता है, घबराता है, घृणा करता है। तदंतर भगवान ने बतलाया कि कोई आर्य अरहंत कैसे भावितेंद्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार प्रतिकूल में अप्रतिकूल संगी, अप्रतिकूल में प्रतिकूल संगी, प्रतिकूल में अप्रतिकूल संगी, अप्रतिकूल एवं प्रतिकूल में प्रतिकूल संगी और प्रतिकूल एवं अप्रतिकूल दोनों को छोड़ स्मृतिमान और संप्रज्ञानी होकर उपेक्षावान हो विहार करता है। अंत में भगवान ने कहा, शास्त्रा ने अनुकंपा करके इसे धर्मोपदेश द्वारा श्रावकों के लिए जो करना था सो कर दिया। अब वे रहे वृक्षमूल, ये रहे शून्यागार। ध्यान करो, आनंद मत प्रमाद करो, मत पीछे पछताने वाले हो। तुम्हारे लिए यही हमारी अंतिम या आखिरी सीख है। भगवान बुद्ध की जय हो। और यह संपूर्ण मध्यम निकाय समाप्त होता है। अंत में एक सूत्र आप सभी के लिए, अहम ही योद्धा न विभेति कश्चन मे साहसं पावकात् प्रबद्धम विश्वस्य सौंदम मम हस्तपंकजे संकल्पजं लक्ष्य सिद्धिं करोमि मूर्ति मर्म अशोक समान तेजा निशेष विघ्ना चा हिनस्ति मे बलम सत्यम वदामि दृढ़ निश्चयेन वै कर्मे सदा मे विजया प्रतिष्ठिति। नमो बुद्धाय।